भावना जी, एक मंत्र है जो मेरे दिल के ना बहुत करीब है, महामृत्युंजय मंत्र। हाँ। तो क्या आप लोगों को एडवाइस करेंगी कि सावन में वो महामृत्युंजय का जाप करें? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना दीक्षा के आपको नहीं करना चाहिए महामृत्युंजय का जाप। ऐसा नहीं होता इलाजी। आप मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि ओम नमः शिवाय के लिए भी इतने सारे महात्मा, इतने सारे संत लोग बोल देते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए मंत्र, आपको महामृत्युंजय का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि शिव पुराण कभी आप पढ़ेंगी ना, तब आप देखेंगे उसमें सारे मंत्रों का वर्णन किया गया कि आप कुछ भी मंत्र जो शिव जी से रिलेटेड हैं, वो सारी संहिताएं हमें बताती है कि आप सब कुछ पढ़ सकते हो, और कोई फीमेल मेल का कोई वर्जन है नहीं उसमें। जो हमें बोला जाता है कि आप शिवलिंग पे फीमेल हैं तो टच नहीं करके अभिषेक नहीं कर सकते, आप दही को ऐसे अच्छे से उसके ऊपर रब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। या फिर आप कभी भी पूजा कर रहे हो और आप पीरियड्स में हो जाएं तो आप पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पे भी कोई वर्णन हमें वेद पुराणों में नहीं मिलता है। ठीक है। अगर आप अच्छे शिव भक्त हो, आपको शिव जी ने बोला है कि मेरी भक्ति करो, और आपका दिल कर रहा है ना इलाजी, भाव अच्छे हैं, किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, तो आप बिल्कुल करो ना महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय का जाप अगर आप करते हैं ना, तो आप समझ नहीं पाते कि आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को, अपने घर की ऊर्जा को, अपने पूरे परिवार, अपनी पीढ़ियों की ऊर्जा को सुधार रहे हो। इतना पावरफुल है वो। कहा जाता है आकस्मिक मृत्यु का जो भय है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कैंसर जैसी बीमारियां हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ऐसी ऐसी डिजीज़ हैं जो समझ भी नहीं आ रही हैं। एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को सिर्फ रोने का ही मन करता है। अभी मैंने 2 कुंडली कल पढ़ी, दोनों के दोनों जातक जो थे, जो एक लड़का था और एक लड़की थी, उन दोनों की कुंडली में बाइपोलर डिसऑर्डर, उनको फील भी होती थी वो एनर्जी। और मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला 2 कुंडली एक ही दिन में आना क्या संकेत है? कि शिव भक्ति करवाओ उनसे। जब आप शिव भक्ति में चले जाओगे, आप महामृत्युंजय का जाप करोगे, तो आप ऐसी ऐसी डिजीज़ जो कभी आपने सुनी भी नहीं, उनसे भी आप निवारण कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो आप लोग? करना बहुत अनिवार्य है और सब कोई कर सकता है, सुन सकता है, ऐसा कोई दीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे मुझे लगता है अलग मिथ्स अलग हैं। पंथ बन गए ना जी। भावना जी। देखिए, हमारी माइथोलॉजी अगर हम देखें, हमारी जो संस्कृति देखें, तो बहुत वास्ट है इलाजी। कोई भी उसको एक तरीके से समेट नहीं सकता। हम अब बोलते हैं कि एक ही कथा के 2-2 3-3 वर्जन हमें सुनाए जाते हैं ना, एक ही कहानी की हमें 2-2 3-3 चीज़ें बताई जाती हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी पुराण में देखेंगे तो शिव पुराण में कुछ और लिखा है, किसी और ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो वहाँ कुछ और लिखा होगा। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट करने के लिए, कंक्लूजन रखने के लिए कोई इंसान नहीं है ऐसा कि जो आपको कंक्लूड करके बता सके कि बहुत अच्छा अभी समय आ गया, अभी आप पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। 2-2-2 हो गया। ओके। संकेत मिलते हैं ऐसे छोटे-छोटे। अच्छा, इन सब चीज़ों में आप यकीन करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर्स में भी? बहुत। मेरा ड्राइवर ओह! मुझे ऐसे देखता रहता है, मैडम अभी कौन-सा नंबर दिख गया आपको? उसको पता है कुछ तो दिखा होगा मैडम को। शिव जी से जुड़ा हुआ कौन-सा नंबर है? 111, ओह! वॉव! 11, डब 111, 4 बार 1, हुँ। रिपिटेशन ऑफ 1 इज़ शिव जी नंबर। और 2 तो है ही क्योंकि मून का नंबर है। तो मतलब जिन लोगों को ये नंबर बार-बार दिखाई दे रहे हैं, जी, उनको शिव भक्ति तो ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और शिव आपको ना बहुत कुछ दे के जाते हैं इलाजी। हमारे जब देवताओं की बात हम करते हैं, हम बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो तो आपको मोह माया सब मिलेगी, क्योंकि पूरा चलाने वाले जो हैं ब्रह्मांड को कहा जाता है कि विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो उनकी भक्ति से आपको सांसारिक सुख सब मिल जाएगा। बट जब आती है कि सांसारिक सुख तो बहुत है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, जिस घर में मैं वास्तु करने जा रही हूँ उस घर का ऑरा ही पॉजिटिव नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, इंसान के अंदर मानसिक शांति नहीं है, शारीरिक सुख के अभाव है उनके घर में, रिलेशनशिप ही नहीं है अच्छे, तो फिर उस पैसे का आप करेंगे क्या? तो अगर मेंटली अच्छा होना है, फिजिकली अच्छा होना है, हमेशा खुश रहना है, खुश दिखना है, लोगों के लिए सुधार करना है, तो शिव की भक्ति तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने ज़्यादातर शिव भक्तों को खुश ही देखा है। मन खुश अच्छा रहते हो हैं। जाता है ना। हाँ, बिल्कुल, उनके जैसे हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं वो। सावन में ना भावना जी, अभिषेक की बहुत वैल्यू है। चाहे आप जलाभिषेक कर रहे हो, चाहे आप रुद्राभिषेक कर रहे हो। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग रुद्राभिषेक की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जी। वो कर रहे हैं, करवा रहे हैं। क्या महत्ता है रुद्राभिषेक की सावन में? देखिए, सावन में ना कोई भी पूजा अगर आप कर रहे हैं इलाजी, एक मंत्र जाप भी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी कर रही है ना, तो उसका जो फल मिलेगा आपको, वो 1000 टाइम्स बेटर होके मिलेगा। आज आप मंत्र कर रहे हैं, उसका जो भाव होगा, जो उसकी
आपको फल मिलेगा उसका। जो आपको जिस भाव से कर रहे हैं, जिस इच्छा से कर रहे हैं, वो इच्छा प्राप्ति की अगर मैं कहूँ वाइब्रेशन 100x हो गई, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे उस चीज़ को? अब आप नॉर्मल सावन के डेज़ के बिना अगर शिव भक्ति करती हैं, तो वो आपको फल मिलेगा, बट एक ही गुणा मिलेगा। अगर आप शिव भक्ति अगर सावन में कर रही हैं, तो उसका मैं कहूँगी कि 100% आपको फल मिलेगा, 100 टाइम्स बेटर होके मिलेगा। तो इच्छा प्राप्ति अगर किसी की है, और मुझे लगता है सांसारिक सुख में, कलयुग में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई इच्छा ना हो। चाहे इच्छा इंसान की सिर्फ यही हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, बट होगी तो सही ना। तो आपकी कोई भी इच्छा है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, ये सावन का जो मौका है ना, इसको गंवाना मत। इस मौके का अच्छा फ़ायदा लेना है आपने। आपने क्या करना है, शिव की भक्ति ज़रूर करनी है, रुद्राभिषेक ज़रूर करवाना है। पंडित जी से करवाइए तो बहुत अच्छा महत्व है। आप खुद मत करिए, क्योंकि एक बुक के साथ, पूरे पाठ के साथ, उसको पूरी विधि के साथ किया हुआ रुद्राभिषेक आपको बहुत अच्छे लाभ दे सकता है। क्यों? एक तो जो रुद्राभिषेक हो रहा है ना, उसमें शिव जी को आप हर चीज़ समर्पित कर रहे हो, जो कि हम डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते। हम दूध चढ़ा देते हैं कई बारी, एक दिन हमने दही चढ़ा दी, एक दिन हमने इत्र चढ़ा दिया, एक दिन हमने भस्म चढ़ा दी, एक दिन हमने चंदन का लेप लगा दिया, हमने शहद से अभिषेक कर दिया, सरसों के तिल से कर दिया। बट जब पंडित जी आपको बोलेंगे ना रुद्राभिषेक के लिए, तो वो पूरा पूरा सामग्री आप लेके आओगे। जैसे हम हवन करके शुद्ध हो जाते हैं ना, घर में अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है, ऑरा डिफरेंट हो जाता है। इसी तरीके से जब आप रुद्राभिषेक करके आओगे मंदिर में या अपने घर पर पंडित जी के साथ, तब आप देखना कि आपके पूरे परिवार के ऊपर ब्लेसिंग्स आ गई, और आपके जो पाप हैं, जाने अनजाने में सब ने पाप किए हैं, कोई दूध का धुला नहीं है इला जी, ना मैं, ना आप, ना ये संसार में कोई भी इंसान। तो सभी लोगों को, जितने भी हमने पाप किए हैं, जितने भी हमारे रोग हैं, जितने भी हमारे रिपुण हैं, सारी चीज़ों का निवारण अगर मैं कहूँ सिर्फ रुद्राभिषेक एक करा लो, तो कितना मज़ा आ जाएगा, लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। और आपको बोलूँ कि एक इच्छा भी मांग लीजिए इला जी, आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो अभी इस साल आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आप सावन में मांग के तो देखिए ना, महादेव आपको दे दे, बट भाव कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्योर। फिर बट बैंक बैलेंस नहीं देखना है, फिर ये सोचना है मैंने मांगा है और मेरे पापा हैं महादेव, मुझे तो ला के देंगे। अब आप एक भाव समझिए, जब हम मम्मी पापा से कोई चीज़ मांगते हैं इला जी, तो हम कितनी अथॉरिटी के साथ उसको बोलते हैं, नहीं मुझे तो साइकिल चाहिए ही, मुझे तो यही वाली चाहिए, यही कलर की बॉटल चाहिए, यही कलर का टिफिन चाहिए। और आप अपने बच्चे के लिए, आप तो माँ भी हैं, तो आप बताइए अपने बच्चे के लिए जो जीवन आज आप जी रही हैं, उससे आप कितना अच्छा बेहतर उसको जीवन दे पा रही हैं। हमने गाड़ियाँ हमने बहुत बाद में देखी है ना, जब हमारे मम्मी पापा, हम जब बड़े हो गए तब हमारे मम्मी पापा ने कार ली। आज का बच्चा जब पैदा नहीं होता ना, उससे पहले उसके पूरा डेकोर हो जाता है कि हमारा बच्चा आने वाला है, तो हमें सब डेकोर करना है। माँ बाप चाहे मिडिल क्लास हों या अपर मिडिल क्लास हों, बच्चे को लेविश लाइफ ही देंगे, अच्छी फ्लाइट में बिठाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाएंगे, ब्रांडेड शूज़ भी दिलाएंगे, चाहे अपने लिए लें या ना लें। तो एक माँ बाप का भाव जो होता है ना, अपने बच्चे को अच्छा देखना, वो ही भाव शिव जी का आपके प्रति है। बट आप उनका बच्चा बनने की सामर्थ्य तो रखो, उनका बच्चा बन के उनके सामने रो के तो देखो। लोग क्या कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। आप एक को पकड़ लो, अगर उन्होंने आपकी उंगली थाम ली ना, तो वो कभी जीवन में छोड़ेंगे नहीं। चाहे आप भले ही छोड़ दो शिव जी को, शिव जी कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने जो चीज़ ग्रहण कर ली ना, वो कभी नहीं छोड़ते। तो आपको भक्ति ज़रूर करनी है, महादेव का रुद्राभिषेक आपको करना है, क्योंकि उसमें सारे ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं। 9 के 9 प्लैनेट्स की सामग्री आपको पंडित जी चढ़वा रहे हैं। दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, पंचामृत से जब अभिषेक कर रहे हो, तो आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे हो रहे हैं। आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जिससे आपकी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बोला जाता है। बेलपत्र आप चढ़ा के तीनों देवों को प्रसन्न कर रहे हो। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ा रहे हो महादेव को, जो कोई और देव नहीं ग्रहण करता, और वो स्वीकारते हैं, और आपको फल ज़रूर, अनिवार्य ही इस चीज़ का फल आपको मिलेगा। सावन के अंत तक आपको फल मिल जाता है, इतनी जल्दी चीज़ें इच्छा पूरी होती हैं।